Hello guys and welcome back to Crypto Junctions where we discuss everything crypto. So all the things you need to know to make money in this market. So guys आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कॉइन की जो कि ऑलमोस्ट 100% अप है इन लास्ट 24 आवर्स ऑन एन 10x लेवरेज ट्रेड. यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मी ऑन एक्स. सो मैंने कल शाम को ये मेरे एक्स अकाउंट पे ये ट्रेड और ये कॉइन शेयर कर दिया था एंड नाउ वी आर अप अराउंड 100% एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द लेटर साइड ऑफ द वीडियो एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो कि इसमें कितना और अपसाइड पोटेंशियल बाकी है एंड व्हाई दिस कॉइन इज सो इंपॉर्टेंट. बिफोर दैट वी लेट्स स्टार्ट विद द BTC चार्ट्स. सो मैसिव कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज. हम लोग ने 100K का लेवल पार कर लिया एंड वी आर नाउ सिटिंग at 102K and we have created a new all-time high of 104K something which is very very nice and thanks to all of you for holding Bitcoin. और हमारे पेशेंस के कारण ही ये सब हम अचीव कर पाए हैं. सो कीप होल्डिंग इट. वी आर इन द होडल गैंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग किस प्राइस से BTC को होल्ड कर रहे हैं एंड कौन से ईयर में आपने फर्स्ट अपना बिटकॉइन बाय किया था या फर्स्ट बिटकॉइन में ट्रेड किया था एंड आई विल बी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट. सो जैसा कि कल हम बात कर रहे थे कि एक मार्केट डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहा है बट ये फेल हो गया. साइडवेज जाके मार्केट ने जो डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का फॉर्म कर रहा था उसको ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट के बाद आप कैंडल देख सकते हो. बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बुल साइकिल ओवर हो गया है, क्या बुल मार्केट ओवर हो गया है. आई डोंट थिंक सो कि बुल मार्केट इज ओवर. अभी लिटरली कंट्रीज स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की प्लान करे. कंपनीज आर फोमो बाइंग बिटकॉइन. सो आई डोंट थिंक कि बिटकॉइन अब खत्म हो गया है या अब वी आर स्लोली गोइंग टू गो डाउन. वी कैन सी पुल बैक्स एंड आई विल लेट यू नो द रीजंस की व्हाई वी कैन सी पुल बैक्स. बट फॉर दिस साइकिल माय टारगेट इज अराउंड 135K to $150,000. सो कीप वेटिंग फॉर इट. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना बिटकॉइन तब तक होल्ड करके रखो. डू बुक योर प्रॉफिट्स, डू पार्शली बुक योर प्रॉफिट्स एंड आप अपने प्रॉफिट्स को ही रन करने दे. सो विच विल वेरी वेरी गुड. बिटकॉइन के लिए ही अपडेट था हमारा. एंड सो बात कर लेते हैं गाइस इथीरियम की. तो इथीरियम ने एक अच्छा रैली दिया, अच्छा पंप दिया एंड उसके बाद हमारा जो सपोर्ट था, सारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे रहा है एंड नाउ हमारे मेजर रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट पास में ही है मार्केट. सो अगर ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वी कुड सी अ पोटेंशियल अप मूव टुवर्ड्स द $5,000 मार्क एंड जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा वो $4,500 भी है. बट अगर हम लोग के पास पुल बैक आता तो ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई साइड में जाने का. सो बात कर लेते हैं सोलाना ट्रेड की. सोलाना ट्रेड में एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा था जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया. बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैटर्न फेल हो सकता है. वी विल सी अपसाइड मोमेंटम. सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट लेवल मार्क था उसी के ऊपर मार्केट ने आके रिटेस्ट किया एंड उसके बाद मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है. बट आई हैव क्लोज्ड माय सोलाना ट्रेड एट ब्रेक इवन एंड आई विल लेट यू नो गाइस द रीजन इन द लेटर सेक्शंस ऑफ द वीडियो. सो दिस इज इट फॉर द सोलाना. नाउ लेट्स गो टू XRP. लेट्स सी अबाउट XRP. सो XRP एक बहुत अच्छे लेवल पे एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. अगर आप लोग XRP में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं सो दिस माइट बी अ गुड टाइम एंड आई विल लेट यू नो गाइस कि एक अच्छा टाइम क्यों है. तो आप देख सकते हो कि प्रीवियसली कैसा बिहेव किया XRP ने. एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा सा रेड कैंडल्स क्रिएट किए हैं. मार्केट थोड़ा सा डाउन आया है, थोड़ा पुल बैक दिया है एंड उसके बाद एक अच्छा मूव है. सो हियर यू कैन सी एक अच्छे मोमेंटम के बाद मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया एंड हमारे जो इंपॉर्टेंट 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट था उसके ऊपर मार्केट ने सपोर्ट दिखाया एंड वी आर सीइंग ए हैमर कैंडल विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन. तो इफ यू वांट टू एंटर XRP ट्रेड यू कुड एंटर राइट नाउ बट एक्सपेक्ट मत करना कि अब आपको क्रिप्टो के जो लार्जर कैप कॉइन्स हैं उन पर 20 30 50x रिटर्न्स मिलेंगे बिकॉज मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है बिटकॉइन का एंड द अपसाइड पोटेंशियल इज नाउ लिमिटेड. सो लार्जर कैप्स के लिए भी यही बात अप्लाई होती है. बट दिस कुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर्स देयर इज नथिंग टू वरी. यू कैन होल्ड योर कॉइन्स. बट जो ट्रेडर्स है एंड जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स है यू कुड बाय इन हियर एंड look for targets like $5 or $4.5. So this is what we have for XRP trade. बात कर लेते हैं वेनरी की. तो वेनरी ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट कर दिया. ऑलमोस्ट का पूरा टारगेट हिट ही कर दिया एंड आई हैव एग्जिटेड द पोजीशन इन प्रॉफिट. सो मैसिव कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द गाइज जिन्होंने मेरे साथ ये ट्रेड लिया था एंड प्रॉफिट अर्न किया है. सो आप मुझे कमेंट्स में बताया कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया. बात कर लेते हैं पेपे ट्रेड की. सो एज यू कैन सी गाइज हम लोग ने ये जो चैनल आइडेंटिफाई किया था और मैंने जैसे कि बताया था कि इस ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट रीटेस्ट करके पॉजिटिव कैंडल शो करता है तो विच विल बी वेरी वेरी गुड. तो आप देख सकते हैं कि कल की कैंडल इसी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद की कैंडल है एंड यू कैन सी द मूव. और आज भी मार्केट एक अप मूव शो कर रहा है. डाउन भी गया, अराउंड लॉस में भी गया एंड ब्रेक इवन पे भी आया बट उसके बाद भी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है. नाउ आई कैन सी कि मार्केट कैन पंप अपवर्ड्स एंड एक अच्छा टारगेट हमको पेपे में भी देखने को मिल सकता है. बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की. तो एज वी रीच्ड 100K तो बिटकॉइन का डोमिनेंस काफी बढ़ गया है. बट दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट. जैसे जैसे मार्केट थोड़ा कूल ऑफ होगा, थोड़े पुल बैक्स आएंगे, जो ओवरली लेवरेज
यूज्ड लॉग है वो मार्केट से बाहर जाएंगे, मार्केट उनको बाहर करेगा, तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस वापस नीचे आएगा एंड दिस इज वेयर वी सी द अल्टकॉइन सीजन रिपिंग टुवर्ड। बात कर लेते हैं लिक्विडेशन हीट मैप्स की। सो जैसा कि आपने देखा कि ऊपर शॉर्ट्स बिल्ड हुए थे एंड उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया। सो दिस इज व्हाट वी वांट गेट एज एंड नेक्स्ट जो मुझे लगता है मार्केट मूव करेगा वो नीचे की साइड एक मूव दे सकता है एंड अराउंड 95,000 और $94,000 धीरे धीरे करके भी दे सकता है, और लेट्स से 100K को सपोर्ट बना के पहले एक अप मूव देके फिर भी नीचे आ सकता है। बट इन लोग का लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट एक बार जरूर मुझे लगता है कि नीचे एक मोमेंटम देगा। बात कर लेते हैं लिक्विडेशंस की। तो सबसे ज्यादा लिक्विडेशंस हुए XRP, इथेरियम और डोज में, एंड ओवरऑल जो अमाउंट था वो $674 मिलियन का था, जो कि लॉन्ग साइड में $372 मिलियन एंड $301 मिलियन शॉर्ट साइड में। तो आप देख सकते हैं गाइस मार्केट पंप कर रहा है, मार्केट बुल मार्केट है, फिर भी लॉन्ग साइड में लोग ज्यादा लिक्विडेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग फोमो कर रहे हैं एंड ओवरली ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर लेवरेज यूज कर रहे हैं और मार्केट उनको बाहर निकालना ही चाहेगा और मार्केट ऐसे लोग को बाहर करता ही करता है। सो बी केयरफुल, डोंट यूज हाई लेवरेज, उतना ही लेवरेज आप यूज करो जितना कि आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर लिक्विडेशंस। बात कर लेते हैं क्रिप्टो बबल्स की। सो आप देख सकते हैं कि जो कल मैंने कॉइन मार्केट में शो किया था, इट इज ऑलरेडी अप अराउंड 21%। थोड़ी देर पहले इट वाज अराउंड 25%, सो विच इज वेरी वेरी गुड। हम लोग का एक और जो कॉइन है रेंडर, वो भी अराउंड 10% अप है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ दिस इज द ट्वीट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट गाइस। ये मैंने कल 4 दिसंबर को रात में पोस्ट कर दिया था एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है एंड वो मैं आपको चार्ट्स में भी शो करूंगा। सो हियर इज द चार्ट्स फॉर जेसमी। इसको जापान का बिटकॉइन भी कहते हैं एंड आई विल लेट यू गाइस नो कि व्हाट दिस कॉइन इज ऑल अबाउट। सो हम लोग ने देखा कि एक हमारा जो कप पैटर्न है और जो आर्क पैटर्न है उसको मार्केट ने क्रिएट किया। रेजिस्टेंस लेवल एक की था, उसको मार्केट उसके आसपास मार्केट था, उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ा सा पुल बैक भी दिया था, तो उस पुल बैक पे आई बॉट इट एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द रैली। आई एम स्टिल होल्डिंग इट एंड वेटिंग फॉर द टारगेट्स लाइक $0.08 और अराउंड $0.1। सो विल कीप वेटिंग फॉर दीज टारगेट्स एंड एवरी पुल बैक इज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स। सो हियर आर सम बेसिक डिटेल्स अभी जो जेसमी कॉइन के लिए है। टोटल $2.3 बिलियन का मार्केट कैप है एंड हियर ऑल द डिटेल्स यू कैन सी। सो लेट्स सी व्हाट इज जेसमी कॉइन। सो जेसमी एक जापान का कॉइन है जिसको जापान का बिटकॉइन भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंपनी का टोकन है जो कि आपको अपना डेटा सेल करने के लिए पे करती है। सो लेट्स से आपका इंटरनेट पे काफी डेटा अवेलेबल होता है, तो जो हैकर्स है और जो डेटा ब्रोकर्स है वो उसको फ्री एक्सेस करके और आपको कुछ पे नहीं करते एंड वो खुद उसका फायदा उठाते हैं, उसको सेल करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। सो आपके डेटा से आपको फायदा हो इसलिए कंपनी आपको ही उसका प्रॉफिट शेयर करती है कि आप इनको सेल कर दो एंड देन दे कैन यूज दैट डेटा लीगली एंड उसके लिए आपको प्रॉफिट्स भी ये शेयर करती है एंड आपको पे भी करती है। बात कर लेते हैं एयर ड्रॉप्स की। तो ये सारे एयर ड्रॉप्स है जो कि मैं फार्म कर रहा हूँ एंड नोड पे के अंदर आपको एक अच्छा अपडेट भी देखने को मिला है कि आपने अगर अपना वॉलेट कनेक्ट कर लिया था तो आपको हो सकता है कि जल्दी ये एयर ड्रॉप क्लेम करने को मिल जाए और लिस्टिंग भी जल्दी देखने मिले। बाकी सारे एयर ड्रॉप्स के लिंक भी इंडिविजुअली डिस्क्रिप्शन में एंड इस शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसको मैं अपडेट करता रहता हूँ जो भी एयर ड्रॉप्स में फार्म कर रहा हूँ। सो डू चेक देम आउट और आप सारे एयर ड्रॉप्स को चेकआउट कर सकते हैं फॉर सम फ्री क्रिप्टो एंड सम फ्री मनी। बात कर लेते हैं एक अच्छी न्यूज़ की। तो पुतिन ने कहा है कि बिटकॉइन इज इनोवेटेबल। सो बात कर लेते हैं एक अच्छी न्यूज़ की कि जो वर्ल्ड लीडर्स है वो भी अब बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड पुतिन ने तो कह भी दिया है कि ही इंडोर्स बिटकॉइन ओवर $US एज ए ग्लोबल करेंसी रिजर्व। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और गाइज आप भी इसी तरह अगर इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चेकआउट कर सकते हैं बिटयूनिक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक नॉन केवाईसी प्लेटफॉर्म है और आपको जो भी कॉइन्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो जरूर यहाँ पे देखने मिलेंगे एंड आई मेक श्योर कि जो भी कॉइन मैं डिस्कस करूँ वो इस एक्सचेंज पे जरूर हो ही हो। सो डू चेक देम आउट। बात कर लेते हैं गाइस क्रिप्टो पोर्टफोलियो की। तो ये जो सोल ट्रेड है वो मैंने कल ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया एंड आई विल टेल यू द रीजन नाउ। तो ये कॉइन मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं 25x लेवरेज पे लिया था एंड जैसे कल मार्केट डाउन आ रहा था तो आई वाज वरीड कि आई माइट गेट लिक्विडेटेड और मुझे और फंड्स ऐड करने पड़े, जिसको लेकर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था और कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। सो फॉर मी स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग एंड स्ट्रेस फ्री मनी मेकिंग इज द की। तो जैसे ही मुझे कोई भी चीज हल्का सा स्ट्रेस देने लगती है आई इमीडिएटली क्लोज इट आउट एंड ये मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि लेट्स से मैं वेट करता हूँ कि हाँ अभी तो थोड़ा ऊपर है, थोड़ा और चला जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा तो कर देंगे, वो कभी ब्रेक इवन होता ही नहीं एंड आई एंड अप गेटिंग लिक्विडेटेड। सो दिस इज व्हाट वी हैव गाइस एंड दिस टाइम आई हैव मैंने कसम ही खा ली कि आई विल नॉट गेट लिक्विडेटेड। सो अराउंड जो मेरा लिक्विडेशन मार्क था वो $175 भी था बट टिल आई वाज लिटिल बिट इन स्ट्रेस, सो दैट्स व्हाई आई हैव क्लोज्ड दिस पोजीशन। बाकी जेसमी का ट्रेड मैंने कल शेयर किया था और वी आर इन गुड प्रॉफिट। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडेज वीडियो। आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस मुझे जरूर कमेंट्स में बताना और आपका एनालिसिस क्या कहता है बिटकॉइन और बाकी अदर कॉइन्स के लिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप कौन से कॉइन्स पे बुलिश है और कौन से कॉइन्स का एनालिसिस मेरे द्वारा देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं।
आपके पास कोई जेम कॉइन है तो वो भी बता के हमारी कम्युनिटी का उद्धार करे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।